Hello student, myself खुशी चौधरी एंड आई एम ए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट एट जीकॉन बांसवाड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगे सीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है और सभी लोगों को टेंशन हो रही होगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज मैं उस रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग 25 दिन ऐसा आप लोग क्या करो कि हाँ जिससे आपका आरयूएचएस में सिलेक्शन हो जाए, आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हाँ मुझे पता है कि इतने दिन पहले सबको टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन होती थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आई हूँ और बहुत से बच्चे हैं जिनका भी कोर्स हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ, कुछ के एमसीक्यूज अभी बाकी है। बच्चे हैं जो लास्ट डेज में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में और आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ आप लोग इन 25 डेज में क्या करें जिससे आप आरयूएचएस इजीली क्लियर कर सके। तो मैं सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा क्या किया, कैसे स्टडी की मैंने। तो सबसे पहले मैं बायो की बात करती हूँ। बायो में आप लोगों को एनसीईआरटी पर ध्यान रखना है। जो अभी जितना आपने अभी नोट्स बना लिया उतना काफ़ी है, अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की हाइलाइट्स एंड जो डायग्राम्स है उनको अभी उन पर ज़्यादा भी फोकस करो। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। बायो में एनसीईआरटी की हाइलाइट्स एंड डायग्राम हो गए एंड उनकी जो कीवर्ड्स हो गए इनको आप रिवीजन करते रहो। बाद में आप एमसीक्यू लगाओ कि हाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये वीक पॉइंट रह रहा है, मेरा वीक टॉपिक रह रहा है, उसको बाद में वापस रिवीजन करो, बाद में वापस एमसीक्यूज लगाओ। अभी प्रेजेंट टाइम में मॉक पेपर मॉक टेस्ट दो, बार बार में एनसीईआरटी के हाइलाइट्स को बार बार रिवीजन करते रहो, करो वाईक्यूज पर ध्यान दो एंड ये आपसे इजीली बन जाएगी। बायो बायो में इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन आगे हम फिजिक्स की बात करते हैं। हाँ फिजिक्स को सबको डर लगता है फिजिक्स से, मुझे भी डर लगता था फिजिक्स से, लेकिन जब आप इनके फॉर्मूलाज ऐसे अच्छे से पढ़ लोगे, बाद में बेसिक न्यूमेरिकल्स करोगे तो इजीली हो जाएगी। तो जैसा मैं मेरा बताती हूँ, मैंने फिजिक्स कैसे कवर की थी। तो मैंने हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूलाज को नोट कर लिया था और डेली 15 से 20 मिनट उनका रिवीजन करती थी, बाद में एमसीक्यूज लगाती थी। तो 99% एमसीक्यूज मेरे से हो जाते थे। जो 1% है उनको बाद में वापस उनके फॉर्मूलाज को देखती थी, बाद में वापस ट्राई करती थी, तो वो भी हो जाते थे कवर। तो फिजिक्स में भी आपको ये इतना ही ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज को बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो उनका, एमसीक्यूज लगाओ। बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा मेरा वीक टॉपिक रह रहा है, कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज को रिपीट करो बार बार। तो फिजिक्स में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज को बार बार रिवीजन करते रहो, बाद में एमसीक्यू लगाओ और वही 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू पेपर सोल्व करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फिजिक्स में ये एक दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेली 15 से 20 मिनट रिवीजन करना फॉर्मूलाज का, बाद में एमसीक्यूज लगाना, तो आपसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड देन हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। जैसे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई और ऑर्गेनिक हो गई। जैसा फिजिकल की बात करते हैं हम, फिजिकल में वही जैसे मैंने फिजिक्स में बताया, इसके फॉर्मूलाज याद करना है, बाद में एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। तो फिजिकल में जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ जो फॉर्मूलाज है उनको अलग नोट करके रखना है, बाद में वही 15 से 20 मिनट रिवीजन करना है और डेली एमसीक्यूज लगाने हैं। बाद में आपको देखना है कि हाँ मेरा ये वीक रह रहा है, बाद में वापस उन फॉर्मूलाज को रिपीट करते रहना है, बाद में वापस एमसीक्यूज लगाना है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हुई, जैसे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हुई, वो बहुत से बच्चे अटकते रहते हैं उनमें। तो वही जैसा कि पता रहता है कि हाँ थोड़ी रिएक्शंस है जो इम्पोर्टेंट रहती है उनको एक नोटबुक में नोट करना है, वही डेली रिवीजन करना उनका, बाद में एमसीक्यूज लगाना है, बाद में देखना है कि हाँ हम कहाँ पे पीछे
रह रहे हैं, खा पे हम अटक रहे हैं, बाद में वापस एमसीक्यूज रिपीट करना है, लगाते रहना है, मॉक पेपर, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, तो ध्यान रखना आपको। लास्ट में आप लोगों को 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, जो इजी क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई, अभी 25 डेज में आपको जैसे फिजिक्स में फॉर्मूलाज हो गए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, बायो में एनसीईआरटी हाइलाइट्स को बार बार रिवीजन करना है, डायग्राम्स देखने हैं उनके, एंड एमसीक्यूज बार बार लगाने हैं, एंड पीवाईक्यू पेपर जो 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू पेपर है उनको बार बार सोल्व करो। उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आते, वही क्वेश्चन बनते हैं बार बार में, वही रिपीट होते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो लो वेट क्वेश्चंस होते हैं उनको कम ध्यान देना, उनको बस एक बार पढ़ना है बस। और जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उनको ज़्यादा फोकस करना है। ये स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, इजीली हो जाएगा तुम्हारा। जितना आप इसको हार्ड ले रहे हो उतना कुछ नहीं है। मैंने भी 25 डेज में आरयूएच यूटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो इतना खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम कर लेंगे। अगर दिमाग में ऐसे है कि हाँ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है और ऐसे कर रखा है कि हाँ हो जाएगा, तो इजीली आप कर पाओगे एंड आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं जो परेश भैया हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। इन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और इनकी वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो सबके लिए हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो अगेन थैंक्स भैया। और आप लोग भी भैया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो।